अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं शफक शहजाद। मैं हूं जवेरिया जैद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का एतराफ, मजीद शहरियों को कत्ल कराने की धमकी। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं भारत का पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का दावा जुर्म का एतराफ है। आलमी बरादरी भारत से गैर कानूनी इकदाम पर जवाब तलब करे। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत ने कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। वजीर दिफा का दो टोक पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर दिफा की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने एडवेंचर की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का हिसाब पहले भी फौरी तौर पर चुकाया था। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, गार्डियन में भारतीय दहशतगर्दी के इंकशाफात किए गए। आलमी बिरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ले, मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर आजम 126 रुकनी वफ्द समेत कमर्शियल प्रवास पर गए। कई वफाकी वज़रा, सरकारी अफसर और अहले खाना भी वफ्द में शामिल। वजीर आजम 8 अप्रैल तक सऊदी अरब में रहेंगे। वफ्द के हमरा उम्रा की अदायगी करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से मुलाकात होगी। सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत की जाएगी। वजीर आजम और वफ्द के अरकान सफरी अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। विशाम हमले की तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस में जमा। सी पैक टास्क फोर्स में यूनिटी ऑफ कमांड न होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिटी ऑफ कमांड न होने से जिम्मेदारी का तयन करना मुश्किल है। डायरेक्टर सिक्योरिटी वापडा, दासू डैम और कमांडर SSU के दरमियान कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। वापडा ने DPO अपर कोहिस्तान को चीनी इंजीनियर्स की नकलो हरकत के मुताल्लिक रिपोर्ट ताखीर से भेजी। विशाम हमला, हुकूमत का गफलत के मुर्तकिब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। रिपोर्ट की रोशनी में RPO हज़ारा डिवीजन और DPO लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि आलमी मीडिया में पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत खबरें आ रही हैं। मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होगी। चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने का आज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला का SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं गैर मुल्की शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासर के मज़मूम मकासद को हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सूबे में अमन अमान यकीनी बनाने की हिदायत। 15 दिन में अमन अमान के मुतालिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास। DG रेंजर्स, IG और सूबे भर के DIG शरीक हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने हिदायत दी, कोई कितना भी ताकतवर हो रियायत न बरती जाए। अमन अमान को खराब करने वाले जितने भी ताकतवर हों उन्हें अंजाम तक पहुँचाया जाए। स्ट्रीट क्राइम, सेफ सिटी और कच्चे के डाकुओं का इशू है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं चीफ जस्टिस ने ब्रीफिंग सुनी और हिदायत दी। अदालती अहकामात पर जो अमल दरामद हुआ उस पर भी ब्रीफिंग दी। कराची में स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। पुलिस हर मुमकिन यकीनी बनाएगी कि झूठे मुकदमात ना बने। केस जब रजिस्टर होता है तो दुरुस्त तफ्तीश होती है, मुलजिमों को सजा भी होती है। कराची में चोर और सिपाही दोनों का शहर से ताल्लुक नहीं। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से बातचीत। बोले कराची में जराइम की रोकथाम की जिम्मेदार पुलिस है। लाहौर, पेशावर और लाड़काना में मकामी पुलिस है तो कराची में गैर मकामी क्यों? सिंध में 15 साल से एक जमात हुकूमत कर रही है। शहरी अपनी हिफाजत खुद करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस तरह की नाइंसाफियों से मुल्क तो क्या घर भी नहीं चलते। फौज से कभी लड़ाई नहीं की। बानी PTI की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। बोले जनरल बाजवा ने पीठ में छुरा घोंपा। वो जनरल बाजवा को डीनोटिफाई कर सकते थे लेकिन नहीं किया।
बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद जनरल बाजवा से 2 मरतबा मिल सकते थे तो किसी से भी मिल सकते थे। उस वक्त जितनी तगड़ी जमात PTI है उतनी कोई नहीं। कुछ अपने ही लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में अली जफर को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ऑन अब्बास पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सेनेट में KP की कोई नुमाइंदगी नहीं है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। गैर कानूनी कार्रवाइयां बंद करे। PTI अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार है। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। नैब के 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। मजमूई तौर पर 22 गवाहों के बयानात कलमबंद और 7 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी। बानी PTI की बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने £190 मिलियन की इसकी मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। बानी PTI जेल में 7 सेल पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में मुकी। 7 में से 2 सेल बानी PTI के जेर इस्तेमाल, 5 सेल सिक्योरिटी वजूहात पर बंद रखे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। बानी PTI के लिए 2 सिक्योरिटी अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात। सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख के अखराजात, कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च आया। बानी PTI को सेहत अफजा खाना फराहम, चहलकदमी के लिए खास जगह भी दी गई है। करप्शन की सबसे ज्यादा शिकायत LDA की आती है। वजीर आला का LDA यूनिफॉर्म फोर्स बनाने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। LDA मंसूबों का जायजा। स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने की भी हिदायत। दूसरी जानिब लाहौर में लाइन सफारी पार्क खोल दिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ईद पर बच्चे यहाँ आकर लुत्फ उठाएं। लाइन सफारी पार्क का बाकायदा इफ्तिताह वजीर आला करेंगी। काबीना की निजकारी कमेटी का सरबराह वजीर खारजा को बनाने पर वजीर खजाना के तहफ्फुज़ात। वजीर खारजा इसहाक डार की जेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। इजलास में निजकारी पॉलिसी की तश्कील नौ और निजकारी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। वजीर आजम की तरफ से तश्कील करदा कमेटी में वजीर खजाना को बतौर मेंबर भी शामिल नहीं किया गया। नए IG इस्लामाबाद की तैनाती। पंजाब हुकूमत ने अली नासिर रिजवी की खिदमात वफाक के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया। IG पंजाब की दरख्वास्त पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने अली नासिर रिजवी को पंजाब से रिलीव न करने की हिदायत की। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने IG इस्लामाबाद के लिए सीनियर अफसरों का पैनल मांग लिया। वजारत दाखिला ने सीनियर पुलिस अफसर सरफराज अहमद फल्की के नाम पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी की तैनाती पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात बरकरार। वफाक ने 3 हफ्ते बाद भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील नहीं किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने 3 नामों पर मुश्तमिल समरी भिजवाई। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी वजीर आजम ऑफिस को इरसाल कर दी। शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी बनाने की सिफारिश। वजीर आजम ने अभी तक कोई हतमी अहकाम जारी नहीं किए। मुल्क भर में ईद शॉपिंग का सिलसिला जारी। ईद करीब आते ही खवातीन की बेकरारी, नित नए फैशन के साथ ईद पर क्या पहने फैसला होना बाकी। मर्दों और बच्चों को भी पसंदीदा कपड़ों की तलाश। कराची के बाजारों में खरीदारों का रश। खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ। कोयटा में कपड़ों के साथ मैचिंग वेस्टकोट की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में खूबसूरत खुस्से की फरोख्त में इजाफा। मजीद बुकिंग नहीं कर सकते, दर्जियों ने हाथ खड़े कर दिए। सिलाई के ज्यादा पैसे लेने की ऑफर पर भी सूट पकड़ने से इनकार कर दिया। शहरियों का कहना है कि ईद के कपड़े ताखीर से लें, कोशिश है सिलवा लें, लेकिन दर्जी हामी ही नहीं भर रहे। दर्जियों का कहना है कि ईद में बहुत कम वक्त रह गया, जिन कपड़ों की बुकिंग कर रखी है वही सी लें तो बड़ी बात है। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। सिंध हुकूमत का ईद पर जायद किराए लेने वालों से सख्ती से निमटने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों की छुट्टियां भी मंसूख कर दी। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को माफ नहीं करेंगे।
पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब फर्जंदान इस्लाम को लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें उरूज पर। बेशतर मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान ख़त्म कुरान का अहतमाम। 27वीं शब पर लोगों की घरों पर भी खुसूसी इबादत। अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने का सिलसिला जारी। रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरों में 2 करोड़ से ज़ायद ज़ायरीन की मस्जिद नबवी आमद। आखिरी अशर में अब तक 16.5 लाख ज़ायरीन रोज़े रसूल पर हाजिरी दे चुके। रियाजुल जन्ना के लिए 3,58,000 मर्द और 2,96,000 खवातीन को परमिट जारी किए गए। हरमैन शरीफैन में रमज़ान मुबारक की 27वीं शब भी इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया। रमज़ानुल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लाखों अफराद की आमद, नमाज तरावी अदा की गई। शाहराह कुराकरम पर चिल्लास के करीब लैंडस्लाइडिंग, इमदादी कामों में मसरूफ टीम को हादसा। नायब सूबेदार खालिद शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। ट्रैफिक की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया था। साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। शाहीन अफरीदी काकुल में फिटनेस कैंप से इजाजत लेकर गए। इन्हें इमरजेंसी में पेशावर जाना पड़ा। 7 अप्रैल को GHQ के इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। शाहीन अफरीदी को क़यादत से हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की गई। वीडियो में शाहीन अफरीदी के गुस्से में होने का वाज़ेह पैगाम मिला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के नए कोच तलाश कर लिए। हेड कोचेस के लिए नाम फाइनल। गैरी क्रिश्चियन और जेसन क्लिप्सी को कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। गैरी क्रिश्चियन वाइट बॉल और जेसन रेड बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब PCB ने मुआविन कोचेस की तलाश के लिए वेबसाइट पर इश्तिहार जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से 20 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब। नया जमाना, नया अंदाज, पैगाम रसाई के अंदाज भी बदल गए। ईद कार्ड्स का जमाना खत्म हो गया, अब आ गया डिजिटल दौर। ईद की खुशियों पर मुबारकबाद देने के लिए बजरिया डाक ईद कार्ड भेजे जाते थे, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फोन ने ये सब चीजें अपने अंदर समोली। चूनिया में आज भी ईद कार्ड्स का स्टॉल तो मौजूद है, लेकिन खरीदार एक भी नहीं।